और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड वन विकास निगम रजत जयंती समारोह आयोजित होगा, जो कि आपको बता दें कि रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11 बजे समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम का ये रजत जयंती समारोह आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया मुख्यमंत्री के पहुंचने का। ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और विकास निगम रजत जयंती समारोह का आयोजन होगा। उत्तराखंड वन विकास निगम रजत जयंती समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दरमियान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण और खास ये कार्यक्रम माना जा रहा है। इस बीच देखिए, उत्तराखंड रजत जयंती समारोह आयोजित होगा वन विकास निगम का और ऐसे में इस कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। 11 बजे का तकरीबन समय निर्धारित किया गया है। सुबह 11 बजे का ही समय है जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही इस दरमियान वो संबोधन भी अपना देंगे और यहाँ से एक बार फिर से बड़ी बातें मुख्यमंत्री के द्वारा कही जाएंगी। 11 बजे ये समारोह आयोजित होगा और उत्तराखंड वन विकास निगम का रजत जयंती समारोह है। इस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख जो कि रजत जयंती समारोह से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दरमियान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और देहरादून लिए चलेंगे। शुभांगी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शुभांगी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? रजत जयंती समारोह आयोजित होगा उत्तराखंड वन विकास निगम का। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड वन विकास निगम के रजत जयंती के अवसर पर आज कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो कि मुख्य सेवक सदन में हो रहा है। वहां पर मुख्यमंत्री भी आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तमाम जो उससे जुड़े हुए अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री खुद इसमें मौजूद रहेंगे। तो बेहद खास रहने वाला है और मुख्यमंत्री सभी को संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। इसके बाद आज जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर MOU साइन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। क्योंकि जल जीवन मिशन की शुरुआत जब की गई थी तो उसका उद्देश्य यही था कि घर घर तक स्वच्छ जल पहुंचे, पेयजल की आपूर्ति हो। और ऐसे में ये जो मिशन शुरू किया गया था, आज तक करोड़ों लोगों के घर तक हर घर में नल हो और हर घर में जल हो, ये कोशिश की गई है। और इसके तहत लगातार MOUs भी साइन होते रहते हैं ताकि इस मिशन को और ज्यादा इसमें प्रगति हो और ज्यादा लोग जो इससे वंचित रह गए वहां तक भी लोग स्वच्छ पेयजल का उपयोग कर सके, वहां तक पानी पहुंचे, गांव-गांव तक जहां पानी की उपलब्धता नहीं थी वहां भी पहुंचे। उसी उद्देश्य के साथ आज MOU कार्यक्रम रखा गया है और आज यहां मुख्यमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की शिरकत के साथ साथ क्या इस दरमियान मुख्यमंत्री के संबोधन का भी कार्यक्रम है शुभांगी? बिल्कुल, देखिए, जो कार्यक्रम 11 बजे है उसमें क्योंकि रजत जयंती कार्यक्रम है तो उसमें मुख्यमंत्री संबोधित कर सकते हैं और सभी लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए नजर आ सकते हैं कि आखिर क्या कुछ उनकी वैल्यू है प्रदेश के अंदर। और जैसे हम देखते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं तो वो ज़रूर अपनी राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जिक्र करते नजर आते हैं और कैसे उनसे जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँच रहा है उसका जिक्र करते हुए भी नजर आते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री इन सभी बातों का जिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। शुभांगी, आप बने रहिएगा और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ। और बात करेंगे चारधाम यात्रा की। केदारनाथ, श्री केदारनाथ धाम में देखिए यात्रा 2026 जारी है। आस्था, उत्साह और व्यवस्थाओं का ये नया कीर्तिमान है। देश विदेश से श्रद्धालुओं का जन सैलाब पहुंच रहा है। एक सप्ताह में करीब 2,07,452 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें देखिए चारधाम यात्रा का अब जब से आगाज हुआ सप्ताह भर हुआ है, लाखों की संख्या में लोगों ने रुख किया है। 2 लाख से ज्यादा लोग अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन कर चुके हैं और आस्था की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यहां देखने को मिल रही है और देश विदेश से श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है।
सप्ताह भर के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं चारधाम यात्रा। और सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। हालांकि बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिक संख्या जो अब तक रिकॉर्ड में आई है वो केदारनाथ धाम में आई है। एक सप्ताह के अंदर ही 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की खबर, और इस दरमियान लाखों की संख्या में केदारनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देश विदेश से श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों की अगर बात की जाए तो शासन की ओर से व्यवस्थित तैयारियां की गई हैं। तमाम पिछली जो कमियां रह गई थीं उन कमियों को दूर करते हुए इस बार चारधाम यात्रा को बेहद सरल और सुगम बनाया गया है। हर जगह आपको व्यवस्थाएं मुकम्मल मिलेंगी। शासन प्रशासन ने पूरे कमर कस ली है चारधाम यात्रा के लिए। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए, परेशानी ना आए और उनकी यात्रा सकुशल रहे, इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्थाएं शासन की ओर से की गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर कहीं पर भी किसी की लापरवाही अगर देखने को मिलेगी किसी भी तंत्र की, प्रशासनिक तंत्र की, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। और ये कतार देखिए, इतनी लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं बाबा केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है और तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो जिनसे जिस तरीके से वो वहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम पैदल भी पहुँच रहे हैं, कुछ घोड़े खच्चर से यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उत्साह जोश हाई है लोगों का। श्रद्धालुओं की आस्था चूँकि यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है और ऐसे में श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। शुभांगी का रुख कर लेते हैं। शुभांगी, चारधाम यात्रा में हम देख रहे हैं एक सप्ताह ही हुआ है, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार रिकॉर्ड दर्शन किए हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। ये कारण है कि लोगों के यहाँ पर पहुंचकर दर्शन करने की संख्या जो है वो बढ़ रही है। और अभी तक क्योंकि एक सप्ताह ही हुआ है यात्रा को शुरू हुए, अभी तक हम देख रहे हैं कि 2,38,000 से ज्यादा लोग अभी तक चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में लोगों ने दर्शन किए, जो कि बताता है कि कितनी आस्था बाबा पर रखते हैं लोग। और केवल हमारे प्रदेश से नहीं बल्कि देश और विदेश से भी लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके की संख्या निकलकर सामने आ रही है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे उसी हिसाब से इस बार व्यवस्थाएं भी की गई है। मुख्यमंत्री ने क्योंकि पहले ही व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया, निरीक्षण किया, तो ऐसे में इस बार वहां पर उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो ये कोशिश की गई है। दर्शन जो है वो सभी के हो पाए, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उनकी आस्था है। वहां पर मंदिर समिति के लोग जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के दर्शन अच्छे से हो पाए और किसी भी तरीके की शिकायत ना मिले। जो भ्रामक खबरें लगातार सोशल मीडिया पर फैलती रही है उन पर लगातार एक्शन भी प्रशासन ले रहा है। सोशल मीडिया की टीम एक्टिव की गई है जो लगातार इस पर नजर बनाई हुई है और लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है जो भ्रामक खबरें या फॉल्स न्यूज फैलाने की कोशिश सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, घोड़े खच्चरों की व्यवस्था हो, मेडिकल कैंप्स की व्यवस्था हो या विशेषज्ञ डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, ये पहले से ही सुनिश्चित की गई थी। और इस बार बहुत सारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती चारों धामों में की गई है, ताकि अगर कोई भी वहां पर पेशेंट आता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी के ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, तो ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर्स वहां पर रहे, वहां पर एम्बुलेंस की उपलब्धता रहे और वहां पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, ये इस बार कोशिश की गई है। और क्योंकि हम देखते हैं कि हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं और चारधाम हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है, इस बार भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने लगे और लाखों की संख्या में अभी तक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं करा पा रहे हैं वो यहाँ पर आकर ऋषिकेश, हरिद्वार समेत तमाम जगहों पर जहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स में भी ज्यादा भीड़ ना लगे, लोगों का समय ना लगे क्योंकि गर्मी का समय है, तो ऐसे में इस बार रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। ज्यादा कर्मचारियों को अब एक्टिव कर दिया गया है कि वो अलग अलग जगहों पर लोगों के रजिस्ट्रेशन कर सके। रास्तों की अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट वाहनों में आ रहे हैं और जो अन्य तरीके से भी आ रहे हैं, ग्रीन कार्ड्स इस बार बनाने की बात कही गई थी और रास्ते में जो चेक पोस्ट है वहां पर लगातार चेकिंग हो रही है कि क्या जो मानक तय किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोग गाड़ी चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
तो ये तमाम जो चीज़ें बनाई गई हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए भी। तो लगातार प्रधानमंत्री भी जब से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग करनी हो या फिर हमारे चारों धामों की बात हो, जब जब वो अपने चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या उत्तराखंड पहुंचकर मंच से जब भी जिक्र करते हैं तो उसका संदेश पूरे देश के अंदर जाता है और उसी का असर भी अब प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है कि और बड़ी संख्या में लगातार हर वर्ष जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिशा निर्देश किस तरह के दिए गए हैं शुभांगी इस दरमियान, क्योंकि तैयारियां तो सभी मुकम्मल हैं और श्रद्धालु बता भी रहे हैं सुगम तरीके से यात्रा हो रही है। इसका उदाहरण ये है कि एक सप्ताह में 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इस दरमियान और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने खुद ये जारी किए थे कि सबसे पहले तो जो यात्रा शुरू होनी थी उससे पहले ही जो काम होने थे, चाहे वो सौंदर्यीकरण का हो, चाहे रोड्स में पैचवर्क का काम हो, चाहे जो पुल टूटे थे उनके पुनर्निर्माण का कार्य हो, ये सभी पूरे करने के निर्देश दिए गए थे जो कि समय से पूरे हुए। लेकिन उसके बाद जो मेन चैलेंज होता है वो ये होता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं उनको व्यवस्थाएं कैसे देते हैं, वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर पहुंचे, वो यहाँ पर सभी दर्शन कर पाए, ये जरूरी हो जाता है। तो डीजीपी ने लगातार बैठकें की हैं और पुलिस प्रशासन को खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि आप वहां पर किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो, उस पर नजर रखेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है, सीसीटीवी और ड्रोन्स के जरिए निगरानी जो है वहां पर रखी जा रही है, मेडिकल टीम्स वहां पर तैनात है और सभी जितने भी विभाग के लोग वहां पर अधिकारी वहां पर मौजूद हैं या कर्मचारी वहां पर मौजूद है, सबको निर्देशित किया गया है कि जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे आप किसी से भी इस तरीके से बात नहीं करेंगे कि उन तक गलत संदेश जाए, उनको बुरा लगे या फिर वो यहाँ से जाकर कोई गलत संदेश बाहर लेकर जाए। तो उनसे कहा गया है कि आप बहुत विनम्र तरीके से पर्यटकों से बात करेंगे, उनको जिस चीज की मदद की जरूरत होगी आप उन्हें मदद करेंगे, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की हो। अब क्योंकि केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा चढ़ाई हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वहां पर लोग ट्रैक करते हैं, वहां पर घोड़े खच्चरों की व्यवस्थाएं होती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब भी चारधाम यात्रा शुरू होती है जो व्यावसायिक लोग हैं उनके चेहरे जरूर खिल उठते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत जो स्थानीय लोग हैं वो होते हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोगों का भी पूरा ध्यान रखा जाए, क्योंकि कई सारे हमने देखा था आपदा की वजह से कई लोगों के घर चले गए थे, कई लोगों के स्टॉल टूट गए थे, दुकानें टूट गई थी, उनका काम भी दोबारा कराया गया। बहुत शुक्रिया शुभांगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पेश किया। सीएम धामी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की वकालत करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम धामी ने विपक्ष के विरोध की तुलना महाभारत की उस सभा से की जिसमें द्रौपदी का अपमान किया गया और मुख्यमंत्री धामी ने तंज कसा कि विपक्ष ने बिल्कुल रावण की तरह ही अहंकार दिखाया है। धामी सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रस्ताव पेश, महिला आरक्षण विरोध पर धामी का विपक्ष पर वार, कौरवों और रावण जैसा दिखा विपक्ष का व्यवहार। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला आरक्षण का मुद्दा केंद्र में रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में सर्वसम्मत प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए स्पष्ट कहा कि मातृशक्ति के अधिकारों, नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की धरती महिला साहस, संघर्ष और नेतृत्व की प्रतीक रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के लिए उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जो कि सुबह से ही बेहद हंगामेदार रहा, क्योंकि विपक्षीगण अपने हाथ में पोस्टर बैनर लिए विधानसभा पहुंचे और सीढ़ियों पर उन्होंने धरना दिया। इस सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराया था। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। ये केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने की पहल नहीं, बल्कि नीति निर्माण में महिलाओं की निर्णायक भागीदारी सुनिश्चित करने वाला परिवर्तनकारी निर्णय था। सीएम धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसलों पर विपक्षी दलों ने बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ भूमिका निभाई। 16-17 अप्रैल को संसद में लाए गए संशोधन बिल का विरोध कर विपक्ष ने महिला विरोधी चेहरा दिखाया। इस कृत्य के लिए देश और प्रदेश की महिलाएं विपक्ष को कभी माफ नहीं करेंगी। इस
कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी ने अगले लोकसभा चुनाव तक देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार उनको मिले, इस उद्देश्य से 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस ऐतिहासिक संकल्प को साकार करने की दिशा में निर्णायक प्रयास किया। परंतु वहां पर एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी सभी दलों ने मिलकर इस ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण संसद में पारित होने से रोक दिया गया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के युवा, उनके नेतृत्व में विपक्ष के लोग कैसे मेजे थपथपा रहे थे, किस प्रकार से तालियां बजा रहे थे, पूरे देश की मातृशक्ति ने उसको देखा। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर चुन चुनकर निशाने लगाए। सीएम धामी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने मिलकर ऐतिहासिक और युग परिवर्तनकारी पहल को संसद में पारित नहीं होने दिया। लोकसभा में संख्या बल के कारण जब बिल पारित नहीं हो पाया तो विपक्षी दल के नेता तालियां बजा रहे थे। सीएम धामी ने इस दृश्य की तुलना महाभारत की उस सभा से की जिसमें द्रौपदी का अपमान किया गया था। सीएम धामी ने तंज कसा कि विपक्ष ने बिल्कुल रावण की तरह अहंकार दिखाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी हाल ही के कार्यक्रम में मैं कहा था, जब मैं मातृशक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हुआ था, उस अवसर पर मैंने ये बात कही थी, मैं उसको फिर से दोहराता हूँ। वास्तव में उस दृश्य को देखकर मुझे महाभारत की उस सभा की याद आ गई जिसमें कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए द्रौपदी का अपमान किया था। और जिस प्रकार एक अबला नारी के अपमान पर दुर्योधन, दुशासन और अन्य कौरव खुश हो रहे थे, उसी प्रकार संसद में नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के सम्राट अखिलेश यादव, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ये भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। विपक्ष पर निशाना साधने के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सरकार की महिला हितैषी नीतियों और उपलब्धियों का भी जिक्र करते नजर आए। सीएम धामी ने बताया कि 2026-27 में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का जेंडर बजट रखा गया। प्रदेश में 2,65,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी। सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू किया गया। सहकारी समितियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए तक सहायता दी जा रही है। लोहाघाट में 256 करोड़ की लागत से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र महिला नेतृत्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नई दिशा देने वाला मंच बनकर उभरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण केवल घोषणा नहीं बल्कि शासन की प्राथमिकता है। धामी सरकार का दावा है कि उत्तराखंड मातृशक्ति को नीति, नेतृत्व और विकास के केंद्र में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए ये बात कही कि लोकसभा के अंदर जो रवैया विपक्षी गणों का था वो उस अहंकार का एहसास दिला रहा था जो लंकापति रावण का अहंकार था। लेकिन विपक्षी गणों को ये भूलना नहीं चाहिए कि जब उन्होंने नारी शक्ति का सम्मान नहीं किया तभी उनका अंत हुआ था। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र अतुड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक लोकसभा से पारित नहीं होने को लेकर देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आधी आबादी को उनका हक दिलाने का प्रयास विफल करके कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पाप किया है। वहीं विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने पलटवार करते हुए 2027 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग कर डाली। विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर बहस। सीएम धामी ने कहा अहंकारी है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का तीखा पलटवार। 2027 में महिला आरक्षण लागू करे सरकार। महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक लोकसभा से पारित नहीं होने को लेकर देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को उनका हक दिलाने के प्रयास को विफल करके कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने पाप किया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को डर था कि सामान्य घर की महिलाएं राजनीति में आएंगी तो इनकी वंशवाद की राजनीति खत्म हो जाएगी। सीएम धामी ने विपक्ष के रवैये को अहंकारी बताते हुए कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए कि नारी शक्ति के अपमान के कारण रावण का अंत हुआ था। सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि द्रौपदी के अपमान पर जैसे कौरव खुशी मना रहे थे, वैसे ही संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव मेजें थपथपाकर खुशियां मना रहे थे। सीएम के बयान पर विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विशेष सत्र के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में पारित हुए महिला आरक्षण बिल के आधार पर ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके के जैसे दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को अपमानित करने का काम किया, अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में जिस प्रकार से सभी ये इंडी गठबंधन के सदस्य बोल रहे थे, उसे सुनकर मुझे पुनः उसी अहंकार का आभास हुआ जिस अहंकार से लंकापति रावण ग्रसित था। लेकिन हमारे कांग्रेस के साथी शायद ही भूल गए, तीनों लोगों को जीतने का दंभ भरने वाले अहंकारी रावण का पतन भी माता सीता के अपमान के कारण ही हुआ था। इस सत्र के औचित्य पर ही प्रश्न है। 2023 का जो महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ है, हम चाहते हैं कि उसी पर महिलाओं को 2029 का चुनाव और 2027 के चुनाव में महिलाओं को की भागीदारी सुनिश्चित हो और उनको 33% आरक्षण का लाभ मिले। सदन के भीतर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में महिला आरक्षण के मुद्दे पर जमकर तकरार हुई, वहीं महिला कांग्रेस ने 2027 और 2029 चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया। कुल मिलाकर लोकसभा में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पारित नहीं होने को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने देहरादून में विशेष सत्र के दौरान एक दूसरे पर टीका फोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखना होगा कि देवभूमि की महिलाएं किसके दावों पर भरोसा करती हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं सवालों में हैं। यहां इलाज की बजाय मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी के चलते ओपीडी और ऑपरेशन का काम प्रभावित हो रहा है। 3 डॉक्टरों में से एक छुट्टी पर है और दूसरी ऑपरेशन थिएटर में व्यस्त रहती हैं, जिससे केवल एक ही डॉक्टर पर पूरा दारोमदार है। हालात ऐसे हैं कि 70 से ज़्यादा महिलाएं जांच के लिए पहुंची हैं, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिली हैं। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों की कमी दूर करने की बात कही है। हमारे पास अभी फिलहाल में एक गायनेकोलॉजिस्ट है और वही डॉक्टर नितिन पांडे और वही सब काम देख रही है। वो ओपीडी भी देख रही है और जो पेशेंट ऑपरेटेड पेशेंट है उनको भी देख रही है, जो एडमिटेड पेशेंट है उनको भी देखना है, उनको डिस्चार्ज बनाना है, उनके जो कंप्लेंट है तो उसको रिजोल्व भी करना है। और अभी एक वर्तमान में अभी सीजर चल रहा है तो वो अभी सीजर कर रही है। उसके बाद जब वो नीचे जाएंगे तो बाकी जो मरीज हैं उनको देखेंगे। मैं श्यामपुर फाटक से अपनी देवरानी को लेकर आई थी, रिपोर्ट दिखाने आ रखी थी। 9 बजे से आए, बच्चों को छोड़ के आए, स्कूल छोड़ के आए और अब इन्होंने अब एक ही डॉक्टर रखा है। कम से कम कुछ नहीं है तो 2 डॉक्टर तो रखने चाहिए ना। और वही डॉक्टर अब पेशेंट को छोड़ ओटी में चले गए ऑपरेशन करने। अब बताओ कब तक इंतजार करें। नाम सरस्वती है और सुबह से मतलब हम 7 बजे से यहाँ पर्चे बना करके अब मैडम ने कहा कि इसको नाश्ता पानी भी मत कराना। अब इसको बार बार मुझे आ रही दिक्कत हो रही है और सुबह से खाली पेट का है, ना पानी पीना है, ना नाश्ता करना है, जब तक मतलब रिपोर्ट ना आए। हमें अब डॉक्टर ने यहाँ कोई है नहीं, कह रही है कि डॉक्टर ने। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।